सिकंदर महान मैसेडोनिया ग्रीस का शासक था। सिकंदर इतिहास का सबसे महान और सफल शासकों में से एक था। वो अपने पूरे जीवन काल में एक भी जंग नहीं हारा था। इसी कारण से सिकंदर को द अनडिफिटेबल वॉरियर भी कहा जाता है। सिकंदर बहुत ही क्रूर और बर्बर शासक था। वो जिस भी रास्ते से गुजरता था वो इलाका वो अपने कब्जे में ले लेता था। लेकिन अलेक्जेंडर में ऐसा कौन सा खास बात था, कौन सा खूबी था जिसके कारण वो इतना सफल शासक बन पाया, ये हम इसी वीडियो में जानेंगे। किसका संतान था? सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और माता का नाम ओलंपियास। हालांकि कई इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर खुद ग्रीक गॉड जीविस का बेटा था। जीविस हिंदू धर्म में इंद्र देव की तरह है, आसमान और तूफान के देवता। जीविस ग्रीस के सभी भगवानों में श्रेष्ठ थे। सिकंदर कैसे इतना महान बन गया? सिकंदर बचपन से ही काफी बहादुर था। उसने महज 12 साल की उम्र में एक जंगली घोड़े को अपने काबू में कर लिया था। उसने उस घोड़े का नाम बुसीफालुस रखा। सिकंदर बुसीफालुस से बहुत प्रेम करता था। इसी घोड़े पर सवार होकर वो विश्व विजयी बन पाया था। 13 साल की उम्र में उसके पिता ने उसकी महान दार्शनिक और वैज्ञानिक और कई पौधों के जानकार अरिस्टोटल के पास उसे शिक्षा के लिए भेजा। अरिस्टोटल ने सिकंदर के जीवन में जीत की ललक की एक चिंगारी पैदा कर दी। अरिस्टोटल से शिक्षा लेने के बाद सिकंदर को जंग के साथ साथ भूगोल, विज्ञान जैसे आदि कई चीजों का काफी ज्ञान हो गया और इन्हीं के बदौलत वो इतना महान और सफल शासक बन पाया था। सिकंदर एक अपराजित शासक। सिकंदर शायद विश्व के उन चुनिंदा शासकों में से एक था जो अपने जीवन में कभी नहीं हारा। एक बार जब उसके पिता ने सिकंदर को राजपाट की जिम्मेदारी देकर जंग पे चले गए, तब सिकंदर ने अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उसने छोटी सी सेना लेकर थेब्स कबीलों पर हमला कर उसे परास्त कर दिया। उस वक्त सिकंदर का उम्र महज 16 वर्ष था। सिकंदर 20 साल का हुआ तब उसके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। फिलिप की हत्या की खबर सुनकर सभी दुश्मन देशों में हर्ष का लहर दौड़ पड़ा। वो सोचने लगी कि अब वो आसानी से ग्रीस पे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ग्रीस का अगला शासक कौन आने वाला है। अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर महज 20 साल की उम्र में ग्रीस का नया शासक बन गया। ग्रीस का शासक बनते ही सिकंदर ने अपने पिता की तरह ग्रीस के साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन में अनेकों महान लड़ाइयां लड़ी। बैटल ऑफ इसूस। बैटल ऑफ इसूस में उसका सामना पर्सिया के ताकतवर फौज से हुआ। उस समय पर्सिया का राजा डैरियस द्वितीय था, जो कि काफी चतुर था। उस वक्त पर्सिया का साम्राज्य विश्व का सबसे धनी और महान साम्राज्यों में एक था। सिकंदर को पर्सिया में जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अपनी हार को निश्चित देखकर जब वो राजा डैरियस वहां से भाग खड़ा हुआ, तब सिकंदर पर्सिया का नया राजा बना। पर्सिया को जीतकर उसने अपने पिता की स्वप्न को पूरा किया। इस जंग को जीतने के बाद उसने अपने साम्राज्य को अपना सिद्धांत या मोटो दिया, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हुम हु विल ट्राई, यानी कि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिकंदर जहां भी जाता इसी सिद्धांत का पालन करता और इसी कारण वो अपराजित था। पर्सिया को जीतने के बाद उसने फुनिसियन पे हमला किया। उस वक्त फुनिसियन विश्व का सबसे व्यस्त और बड़ा बंदरगाहों में से एक था। फुनिसियन पे कब्जा के बाद सिकंदर ने टायर शहर पे हमला किया। टायर शहर बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ था और वो भी समुद्र के बीच में था। इस कारण से सिकंदर को वहां जंग जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसने अपने नेवी को बहुत ही ताकतवर बनाया, तब जाकर वो टायर को अपने कब्जा में कर लिया। आज इसे बैटल ऑफ टायर के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार और युद्ध के जानकार आज भी ये जानकर हैरान रहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति लगातार इतने समय तक युद्ध लड़ सकता है। हर युद्ध के बाद कोई भी सेना को वापस मजबूत होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन सिकंदर की विशाल सेना बिना थके आगे बढ़ते रहता था। सिकंदर अपने मजबूत और शक्तिशाली भाषण से
अपनी सेना में एक क्रांति का चिंगारी को जलाकर रखता था और उसकी इसी खूबी की वजह से वो हर जंग में विजयी रहा। और इससे हम सिकंदर की मजबूत लीडरशिप की क्षमता को जान सकते हैं। शायद आज तक सिकंदर जैसा महान लीडर ना कभी हुआ और ना कभी आगे होगा। बैटल ऑफ टायर के बाद सिकंदर इजिप्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर बनाया और ये शहर आज भी इजिप्ट में मौजूद है। सिकंदर यही नहीं रुका, इसके बाद वो अपने जीवन का सबसे साहसिक कार्य की ओर निकला और वो था भारत पे शासन। भारत पे सबसे पहले सिंध नदी के उस पार उसका सामना पोरस से हुआ। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुई जंग को बैटल ऑफ हेगिस्पस के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोनों के बीच काफी भयानक और विकराल युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध अलेक्जेंडर और उसकी कभी न हारने वाली सेना ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। जंग के बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे सिकंदर भीतर ही भीतर पूरी तरह टूट गया। उसका प्रिय घोड़ा जो कि बचपन से उसके साथ था, बुसेफालुस, उसकी मौत हो गई। सिकंदर भारत को जीतना चाहता था लेकिन उसकी सेना ने भारत पे हमला करने से मना कर दिया। भारत एकमात्र ऐसा देश था जिस पे कब्जा करने का साहस सिकंदर और उसकी सेना में नहीं था। सिकंदर को भारत में माली आदिवासी समुदाय से सामना हुआ। उस जंग में सिकंदर काफी घायल हो गया, उसके बदन में कई तीर आकर घुस गए। इसके बाद सिकंदर और उसकी सेना यहाँ से जान बचाकर चले गए। बहुत सारे जंग और काफी व्यस्त जीवन के कारण सिकंदर काफी घायल हो गया था। सिकंदर महान का जून 323 बीसी में 32 साल की छोटी उम्र में मौत हो गई। कईयों के अनुसार सिकंदर का मौत मलेरिया के कारण हुआ और कई लोग कहते हैं कि उसे जहर देकर मार दिया गया। हालांकि सिकंदर की मौत आज भी एक रहस्य है। अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सिकंदर अपनी बहादुरी और लीडरशिप के लिए जाना जाता है। आखिर कैसे सिकंदर सिर्फ 12 साल में इतना बड़ा उपलब्धियों को हासिल किया जो कि सामान्य व्यक्ति शायद जीवन भर नहीं कर सकता। इसलिए तो हम सिकंदर को महान कहते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक